श्री राम जय राम। बस जपने की माला नहीं, जीवन का सार है। अहंकार शून्य जिसमें त्याग का वो दूजा नाम है। सबरी के झूठे बेरों में जिसने ढूंढा भक्त का प्यार है। रावण वध करके लौटे जो अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हेलो भारत की जनता, मैं हूँ फैक्ट भाई और राम जी के अपनी भूमि पर वापस लौटने का महोत्सव आज पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया मना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस मुस्लिम का नाम लेकर अब तक भारत में राम मंदिर नहीं बन पाया था, उनमें से 74% मुस्लिम्स भी राम मंदिर के बनने से खुश हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि आखिर कैसे एक मुस्लिम ने हिंदू भाइयों को अपना हक दिलवाया। आई नो, अब ये खोज कैसे हुई और इसके बाद उस मुस्लिम के साथ कितना जुल्म हुआ, ये जानने के लिए आप उत्सुक हैं। पर उससे पहले ये जान लो कि ये शुरू कहाँ से हुआ। 500 बरस बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधारेंगे और इस खुशी में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, भारत के हर घर में एक दिया जलेगा। दिवाली मनेगी, ऐसी दिवाली जिसे इतिहास याद रखेगा, क्योंकि इस मौके पर 24 लाख दिए जलेंगे। 24,000 हवन कुंड की अग्नि में 600 किलो घी डालकर महायज्ञ होगा और 108 फीट की अगरबत्ती राम भूमि को खुशबू से भर देगी। इन सभी के चलते कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनेंगे, जिनकी जांच के लिए खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। इतना बड़ा जश्न, लेकिन कुछ चंद लोग जानते हैं उस इंसान को जिसने जात पात भूलकर राम नाम का दिया जलाया था। अब दुख सिर्फ इतना है कि हमारे बीच वो भक्त नहीं है जिन्होंने राम जी को घर लाने की लड़ाई में खुद को त्याग दिया। वो लड़ाई जो हम पिछले 500 साल से लड़ रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो ये लड़ाई मोहम्मद बाबर ने शुरू की थी, जिसने अयोध्या पहुंचकर अपने सेनापति को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया और उस मस्जिद को आज हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। लेकिन जहां बाबर के इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है, वहीं बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि पे बनने के सबूत जयसिंह द्वितीय से मिलता है, जिनके नक्शे में बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद और साथ ही राम चबूतरा नजर आया। 1717 के उस समय में मुस्लिम वहां नमाज पढ़ते थे और हिंदू पूजा किया करते थे। पर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला अदालत में 1885 में पहुंचा, जब महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पे एक मंडप बांधने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद कई दंगे हुए, बाबरी मस्जिद की एक दीवार भी टूटी, गवर्नमेंट को मस्जिद पर ताला तक लगाना पड़ा। पर राम मंदिर की कहानी ने असल मोड़ लिया 1986 में। शाह बानो एक तलाकशुदा मुस्लिम थी, जिसके पति मोहम्मद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट हर महीने शाह बानो को गुजारा भत्ता देना होगा, ये फैसला लिया था। पर मिस्टर खान का कहना था कि इस्लामिक लॉ ये नहीं मानता, और जब कोर्ट के फैसले से पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ तो उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने फैसला खारिज किया। नतीजा, इससे हिंदू नाराज हो गए और उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वा दिया। और इस सबसे बात बनने की बजाय हिंदू मुस्लिम के बीच और ज्यादा मतभेद बढ़ गए, जिसके चलते 1990 में कार सेवकों पे गोलीबारी हुई। 1992 बाबरी मस्जिद को तबाह किया गया और 1993 मुंबई के शोर को बॉम्ब के धमाकों ने शांत किया और इस सब में हजारों की जान गई। बावजूद इसके अयोध्या वर्डिक्ट आने में सालों बीत गए, लेकिन नवंबर 2019 को राम जी के भक्तों की लड़ाई पूरी हुई और राम भूमि ट्रस्ट को जगह सौंप दी गई। बाबरी मस्जिद के हटने और राम मंदिर की स्थापना होने में सबसे बड़ा हाथ है एक मुस्लिम का, जिसके कहने पर बाबरी मस्जिद के ताले तोड़े गए थे। अगर आपको ये अटपटा लगे तो सोचो, आप एक घर में 10 साल से रह रहे हो और जब आप वहाँ खुदाई करो तो पता चले कि असल में वो जगह आपके बगल वाले की है, तो क्या आप उसे बताओगे? और अगर बताया तो क्या आपके ही घर वाले आपको छोड़ेंगे? वेल, ऐसी स्थिति के मोहम्मद पर हुई, जो अयोध्या में हुए खुदाई के काम का हिस्सा थे और मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने राम भगवान की मूर्तियां निकाल ली। साल था 1976, जहां बीबी लाल ने आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम तैयार की। तब के मोहम्मद उसमें अकेले मुस्लिम थे। सभी का लक्ष्य एक ही था, बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर सच को सबके सामने लाना। इनफैक्ट जब टीम मस्जिद पहुंची तो उन्हें जाने की मंजूरी नहीं दी गई, पर श्री राम का नाम लेकर उस दुविधा को भी पार किया गया। और जब वो मस्जिद के अंदर पहुंचे तो दंग रह गए। चारों ओर रखे पिलर्स की बनावट बिल्कुल किसी मंदिर जैसी थी। इसकी तह तक जाने के लिए टीम ने मस्जिद के चारों ओर खुदाई करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक मूर्तियां बरामद होती गईं। अगर के मोहम्मद की माने तो ये मूर्तियां और पिलर्स 12वीं शताब्दी के मालूम पड़ते थे। हालांकि इन पूर्वों के साथ कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठा, पर के मोहम्मद की जान पर चीज तुरंत आने लगी। उनके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका जीना तभी मुश्किल किया था और आज भी करते हैं। उनसे बचने के लिए के मोहम्मद को कई राज्य बदलने पड़े। कुछ दिन बिहार जाके रहना पड़ा, कुछ दिन
भोपाल। पर फिर आया 1988 का दौर, जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना जैसे दलों ने इस मुद्दे का समर्थन किया, लेकिन बाधाएं यहाँ रुकी नहीं। 1990 में मुस्लिम कम्युनिटी ने फिर बाबरी मस्जिद की खुदाई करने का फैसला लिया, मगर के मोहम्मद ने ऐसा न करने की दरख्वास्त की। उनके मुताबिक ऐसा करने पर राम के और सबूत वहाँ मिल जाते, और वही हुआ। पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पिलर्स और मूर्तियां बरामद हुई। फिर भी इस दावे को मानने से इनकार किया और मुस्लिम कम्युनिटी शांत नहीं हुई। इनफैक्ट उस वक्त खुद मुस्लिम समाज इस जमीन को हिंदुओं के नाम करने वाले थे, पर इस सारी फसाद की जड़ इरफान हबीब थे। लेकिन कोर्ट के आगे सभी को झुकना पड़ा और मामला आगे बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम होने के बावजूद ऐसा दावा करने के लिए के मोहम्मद को जान पर खेलना भी पड़ा। लेकिन कोविड की वजह से सब शांत हो गया। यानी तूफान कितने भी उठे, तू तो निडर चलता चला जा, राम के पथ पर विजय मिल जाएगी उधर। लेकिन अब फाइनली राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ होने जा रहा है, और इस भव्य कार्यक्रम में कई ए-लिस्ट सेलेब्स भी हिस्सा लेंगे। जहां इंडियन ऑफ द ईयर जीतने वाले शाहरुख खान की तो कोई खबर नहीं मिली, पर रणवीर, आलिया, अमिताभ, रजनीकांत, धनुष और रणदीप हुड्डा का नाम उठकर आ रहा है। इतना ही नहीं, डीडी नेशनल पर आने वाली रामायण के अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि स्टार्स के इन्विटेशन के बीच नयनतारा की अन्नपूर्णी मूवी की कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें भगवान राम को मांस खाने वाले बताए गए हैं। मगर इस बाइकआउट के अलावा हर जगह आनंद का माहौल है। इन वीवीआईपी इन्विटेशंस को जानने के बाद अगर आपको भी ये सवाल आया कि इन इन्विटेशंस में क्या है, तो फिगर नॉट फैक्ट भाई आपको बताएगा। इन्विटेशन खोलते ही पहले पन्ने पर आपको अपूर्व अनादिक निमंत्रण लिखा हुआ मिलेगा, जिसके बाद रामलला की खूबसूरत प्रतिमा दिखेगी, जिसमें उनके एक हाथ में धनुष और दूसरे में तीर है। और ऐसी मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर को देखने के बाद अंदर राम मंदिर का निर्माण और संघर्ष की कहानी मिलेगी। इसमें राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले अहम लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। ये पूरा इन्विटेशन कार्ड कुल 7000 बड़ी हस्तियों को दिया गया है। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन हर भारतीय को भी बांटा गया। इस कार्ड में सभी को राम मंदिर की चाबी के साथ साथ कुछ कच्चे चावल दिए गए हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने मोहल्ले के मंदिर जाकर चावल भगवान को अर्पित करें। पर इसका जितना जोश इंडिया में, वैसा ही दुनिया भर में हाउस द जोश पूछा जाए तो भैया राम जी के आगमन का इन्विटेशन कोई इक्का दुक्का नहीं, पूरे 50 देशों को दिया है। और न सिर्फ दुनिया के लोग इंडिया आ रहे हैं, पर दुनिया के कई हिस्सों से इंडिया के लिए भेंट भी आई है। नेपाल से आया शालिग्राम का पत्थर, श्रीलंका से अशोक वाटिका का शिला आया, और थाईलैंड ने मिट्टी और जल अभिषेक के लिए पानी भेजा। इतना ही नहीं, 2021 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को 115 कंट्रीज यानी 7 कॉन्टिनेंट से अयोध्या के लिए पानी भी मिला था, जिसके साथ विदेश में बसने वाले भारतीय भाई लोग के लिए भी कुछ न कुछ बंदोबस्त किया गया है। जहाँ मॉरिशन गवर्नमेंट ने अपने हिंदू पब्लिक ऑफिस वर्कर्स के लिए 2 घंटे का ब्रेक का ऐलान किया, वहीं पेरिस के अंदर प्लेस डे ला कैपेल से एफिल टावर तक राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। और तो और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भी सभी हिंदू भाई इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन एक तरफ सारी दुनिया और दूसरी तरफ है भगवान के नाम पर स्कैम करने वाले, जो फोन पर आपको मैसेज भेजेंगे जिसमें आपको राम मंदिर के उद्घाटन के वीआईपी एक्सेस की बात होगी, वो भी बस एक फॉर्म भरकर। पर आप इस झांसे में मत आना, क्योंकि लिंक से फॉर्म नहीं भरता, बल्कि आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड होता है जो आपके पर्सनल डेटा को चुराता है, और इस डेटा से आपके अकाउंट्स भी खाली हो सकते हैं और आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। इसी तरह खादी ऑर्गेनिक वेबसाइट जो आप तक फ्री में राम मंदिर का प्रसाद पहुंचाने का दावा कर रही है, वो ना गवर्नमेंट और ना ही राम मंदिर से ऑफिशियली जुड़ी है। तो 51 रुपया डिलीवरी कौन से प्रसाद का? इसीलिए ऐसे स्कैम से बचें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश होकर भी इंडोनेशिया के लोग गणपति बप्पा की पूजा क्यों करते हैं, और थाईलैंड के हर राजा के नाम के आगे राम नाम क्यों है, जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।